अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ नफीसुर रहमान और मैं आपको 9th क्लास की केमिस्ट्री जो है वो टीच करूँगा। तो केमिस्ट्री का हमारा सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल्स का मतलब होता है बुनियादी, यानी हमने पहले चैप्टर में केमिस्ट्री की बुनियादी चीज़ों के बारे में स्टडी करना है। उसकी बेसिक डेफिनेशन जितनी भी हैं वो हम इस पहले चैप्टर में इंशाल्लाह जो है वो कवर करेंगे। तो केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें साइंस के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए कि साइंस क्या चीज़ है। जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि साइंस जो है वो लातीनी ज़बान के वर्ड सेंटिया से निकला है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो साइंस की क्या डेफिनेशन होगी बेटा? द नॉलेज ऑब्टेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी ऐसा इल्म जो हमें मुशाहिदात और तजर्बात से हासिल होता है उसको हम क्या कहेंगे? साइंस। इसके बाद एक डेफिनेशन है मैटर की। मैटर उर्दू में कहते हैं मादा को। मैटर क्या चीज़ है? हर वो चीज़ जो वजन रखती है या जगह घेरती है उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है, इसका वजन भी है। इसको अगर मैं टेबल पे रखूँगा या डाइस पे रखूँगा तो ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी। इस तरह से हमारे रूम में जितनी चीज़ें हैं या जो भी चीज़ है जो वजन रखती है या जगह घेरती है उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। यानी साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन का मतलब बनावट, स्ट्रक्चर मींस साफ, एंड प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है, तो इसकी कंपोजिशन क्या होगी वाटर की? कि इस ये दो हाइड्रोजन के एटम से मिलकर बना है और एक ऑक्सीजन है। ये इसकी क्या हो जाएगी? ये इसकी कंपोजिशन होगी। स्ट्रक्चर यानी वाटर का मॉलिक्यूल जो है उसकी ज्योमेट्री कैसी है, उसकी साख्त कैसी है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान किस एंगल का जो है वो बॉन्ड बना हुआ है, कौन सा एंगल बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर, यानी वाटर जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो है वो कैसे कंबाइन करेगा। तो ये सारी स्टडी जो है वो किस में होगी? केमिस्ट्री में होगी। तो बेटा बेसिकली केमिस्ट्री जो है वो हमारी रोज़मर्रा की तकरीबन हर चीज़ में इस्तेमाल होती है। आप देख लें जितनी भी हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल पेंट इंडस्ट्री, डाइज, ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल, उसके बाद पेट्रोकेमिकल, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ जहाँ पे केमिकल यूज हो रहा है वहाँ वहाँ पे हमारी केमिस्ट्री जो है वो यूज हो रही है। जहाँ पे केमिस्ट्री के इतने यूजेस हैं वहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ये वाटर पोल्यूशन इसकी वजह से हो रही है, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रही है, इसकी वजह से लैंड पोल्यूशन हो रही है। कैसे? जो केमिकल्स निकलते हैं हमारी इंडस्ट्रीज में से वो लैंड में यानी नहरों में चले जाते हैं या फिर वो ऐसे ही बहा देते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो हमारा पीने का पानी जो है वो आलूदा हो रहा है। इसके अलावा जो मतलब हम फ्यूल यूज़ करते हैं गाड़ियों में या घरों में, हम मीथेन गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फॉसिल फ्यूल जहाँ पे भी जलते हैं इनकी वजह से जो है वो ऑक्साइड क्रिएट होते हैं, कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो कि हमारी एयर को क्या कर रहे हैं? पोल्यूट कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की तरफ। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल बेसिकली कहते हैं ज़ाहिरी चीज़ को। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, किसी चीज़ का कलर, उसका स्मेल। तो फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मैटर की कंपोजिशन और उसकी प्रॉपर्टीज, मैटर की कंपोजिशन और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमारे पास वही वाटर का मॉलिक्यूल है, इसकी कंपोजिशन क्या है? इसके अंदर दो हाइड्रोजन के एटम है, इसके अंदर एक ऑक्सीजन का एटम है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी?
कंपोजिशन, और इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी, यानी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो जाएंगी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री जो है इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ पे यूज होती है, ये स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसकी स्टडी के लिए होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की स्टडीज के लिए जो है वो ये ब्रांच जो है वो यूज होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड। It is a branch of chemistry we deal with the compound of carbon and hydrogen and their derivatives। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और इनके जो डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है माखूज, डेरिवेटिव का मतलब होता है माखूज। तो हम कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल जितने भी कंपाउंड हैं या उनसे माखूज जितने भी, यानी उनसे कार्बन और हाइड्रोजन से आगे जितने भी कंपाउंड बनेंगे उनकी जो स्टडी होगी उनको हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमारे पास आगे जाके हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लोअल्केन। तो ये जितने भी कंपाउंड हैं, ये जितनी भी फैमिलीज हैं, इसमें कार्बन, इनके जितने भी कंपाउंड हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो बेसिक कंपोनेंट होंगे। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मीथेन गैस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इथेन, उसके अलावा प्रोपेन हमारे पास जो है, जितनी भी हमारी पेट्रोकेमिकल्स मसनूआत हैं, या आप ऐसे कह लो कि इसकी एप्लीकेशंस पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, हर जगह पे जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज हो रही है। तो इसमें मेन चीज़ याद रखने वाली ये है कि इसमें जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन ये है कि केमिस्ट्री की ये ब्रांच जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में जो है वो यूज होती है। उसके बाद आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल ऑर्गेनिक के अपोजिट है। और ऑर्गेनिक में हमने डील किया है कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स और उनके आगे जितने भी कंपाउंड्स हैं या डेरिवेटिव्स। तो इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा, इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एक्सेप्ट दोज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी कंपाउंड हैं उनकी जो स्टडी होगी उसको हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कौन से कंपाउंड है, हमारे पास है NaCl, यानी टेबल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। आप देख सकते हैं इसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद नहीं। तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स होंगे या जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे उनकी जो स्टडी होगी उसको हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन क्या है, स्कोप क्या है। बेटा जब भी इसकी शॉर्ट क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा वो कहेगा कि डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड राइट इट्स स्कोप या राइट इट्स एप्लीकेशन, तो आपने डेफिनेशन के साथ उसका स्कोप और एप्लीकेशन जो है वो लाजमी मेंशन करनी है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन जो है वो क्या होगी, ये हमारे सिरामिक्स में यूज होता है, उसके अलावा मेटलर्जी में यूज होता है, ग्लास इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में केमिस्ट्री की ये ब्रांच जो है वो यूज होगी। तो आगे चलते हैं, बायोकेमिस्ट्री हमारे पास 4th नंबर पे है बायोकेमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का क्या मतलब होता है, लाइफ। और केमिस्ट्री यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो हम इस ब्रांच में जो है वो डील करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्ट्रक्चर, वी डील विद द कंपोजिशन एंड रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसके अलावा जो है वो इंसान भी आ जाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितनी भी केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे हैं या उनके अंदर जो भी स्ट्रक्चर है उसकी कंपोजिशन के बारे में हम स्टडी करें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट, हम अपनी डाइट के जरिए अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो लेके जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का इसका एक सिंपल जो है वो हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या फार्मूला है, C6H12O6, यानी 6 कार्बन के एटम, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन के एटम। तो ये क्या है, इसकी ये बेटा कंपोजिशन है,
इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसके जो है वो केमिकल रिएक्शन क्या होंगे। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी के अंदर हम लेके जाते हैं, अब बॉडी के अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, उसकी जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगे बॉडी के अंदर, जिसके नतीजे में हमें बॉडी के अंदर एनर्जी मिलेगी। तो ये सारी स्टडी जो है ये किस में होगी, बायो केमिस्ट्री में होगी। इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन है फूड साइंस एंड इटीसी। आगे हम आ जाते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसे हमें नाम से ही जाहिर है इंडस्ट्री कहते हैं सनत को, तो केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम जितने भी हमारे केमिकल कंपाउंड जो हम इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कमर्शियल स्केल पे उसके बारे में स्टडी होगी। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल, यानी सनती पैमाने पर जितने भी केमिकल कंपाउंड इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, अमोनिया है, ये सारे केमिकल कंपाउंड जो है वो इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। अब इन केमिकल कंपाउंड को हम आगे रॉ मटेरियल के तौर पे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अमोनिया जो है वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री यानी खाद बनाने के लिए इस्तेमाल होती है रॉ मटेरियल के तौर पे। क्लोरीन जो है ये वाटर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी आगे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो ये हमारे पास थी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियर प्रोसेस और रेडियो एक्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूक्लियर प्रोसेस और रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी बेटा ऐसा प्रोसेस है जिसमें एलिमेंट्स जो है वो रेडिएशन एमिट करते हैं। कुछ हमारे पास अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यूरेनियम जो है वो अनस्टेबल है एलिमेंट, इसके अंदर से जो है वो रेडिएशन निकलती हैं, शुआएं निकलती हैं और उन रेडिएशन को हम मुख्तलिफ पर्पस के लिए यूज करते हैं आगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। उर्दू में इसको कहते हैं ताबकारी। अब ये रेडिएशंस कहाँ पे यूज होती हैं, इनकी एप्लीकेशन है रेडियोथेरेपी। उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री का यूज करते हैं। रेडियोथेरेपी जब हम अपना रेडिएशंस को जो है वो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे रेडियोथेरेपी। तो इसकी एप्लीकेशन में क्या आ जाता है, रेडियोथेरेपी। एंड दूसरे नंबर पे हमारे पास है पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना, वो किस में आ जाएगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। जैसे में नाम से ही पता लग रहा है, यानी इसमें हम माहौल के बारे में स्टडी करेंगे। अब हमारे माहौल के दो कंपोनेंट, एनवायरमेंट के दो कंपोनेंट है, एक है बायोटिक और एक है एबायोटिक। बायोटिक जैसे हमें नाम से ही जाहिर हो रहा है, यानी इसमें लिविंग चीजें आ जाएंगी। जो हमारा लिविंग हिस्सा है एनवायरनमेंट का उसको बायोटिक कहते हैं, और जो नॉन लिविंग है उसको हम क्या कहते हैं, एबायोटिक। नॉन लिविंग में फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है वाटर आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रेशर। और बायोटिक में हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे जो है वो इसमें आ जाएंगे बायोटिक में। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, माहौल के कंपोनेंट के बारे में स्टडी करते हैं, और उसके अलावा यानी ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज का क्या असर हो रहा है माहौल के ऊपर उसके बारे में स्टडी करते हैं इसमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल जो है मैंने जैसे भी पहले भी आपको बताया कि गाड़ियों के अंदर हम फ्यूल यूज करते हैं, उसमें से हार्मफुल गैसेज निकलती हैं, वो कहाँ जाती हैं, वो एटमॉस्फेयर में जाती हैं और हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर रही हैं, पोल्यूट करती हैं। इसी तरह से ओजोन डिप्लेशन है, यानी ओजोन की तबाही, आगे नेक्स्ट आप चैप्टर में उसको पढ़ोगे। तो इंसानी जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो माहौल के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं वो किस में आ जाएंगी, वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आ जाएंगी। उसके बाद लास्ट में बेटा हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल का लफ्ज निकला है एनालिसिस से। एनालिसिस का मतलब होता है मवाजना करना दो चीजों के दरमियान। तो केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम क्या करेंगे, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द एनालिसिस ऑफ सैंपल एंड सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट, यानी इसमें हम सैंपल की एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे और हम सैंपल के कंपोनेंट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अब सैंपल क्या चीज़ है बेटा हमारे पास, जब हमारे पास कोई सोल्यूशन है बल्क क्वांटिटी में, यानी बहुत बड़ी मिकदार में हमारे पास सोल्यूशन है,
तो हमने अगर उसको आइडेंटिफाई करना है या टेस्ट करना है तो हम उसके अंदर से क्या करते हैं, हम उसके अंदर से उसका थोड़ा सा हिस्सा निकाल लेते हैं। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, उस सैंपल की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी उसी सोल्यूशन के साथ मैच करेंगी जो वो हमारे पास बल्क क्वांटिटी में होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। अब हमने क्या करना है केमिस्ट्री की इस ब्रांच में, हमने सैंपल जो है उसका एनालिसिस करना है, मुआवजा करना है, और उसके जो कंपोनेंट हैं उसको हमने कैसे सेपरेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वाटर है, वाटर का हमने एनालिसिस करना है, वाटर के अंदर जो कंपोनेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसको हमने कैसे सेपरेट करना है, और सेपरेट करके उनका अलग-अलग से कैसे हमने एनालिसिस करना है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री को आगे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। यानी एनालिसिस हमारे पास दो किस्म के, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का लफ्ज क्वांटिटी से निकला है, यानी इसमें हम क्या करेंगे, अपने सैंपल की जो क्वांटिटी है उसको डील करेंगे, यानी कितनी अमाउंट जो है वो हमारे पास सैंपल की है और कितनी अमाउंट में हमारे पास सैंपल के अंदर कंपोनेंट मौजूद हैं। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्वालिटी के बारे में डील करेंगे कि सैंपल की जो हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट है और इसकी क्या क्या क्वालिटी। तो ये हमारे पास है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम आगे स्टडी करेंगे, फर्दर हम इसको इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो होप सो आपको लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।